वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों आज हम लोग मिल रहे हैं, तो आज हमारा क्या है कि अब हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का इंग्लिश। अब हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस इंग्लिश पे भी होंगी। इसमें आपका एक तो जो आपका ग्रामेटिकल चीज़ें होगी उस पर एक वीडियो होगी, और एक जो आपकी थियोरेटिकल चीज़ें हैं उस पर होंगी। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 10th का इंग्लिश है, और इसमें जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। ये जीएल फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके राइटर्स ये हैं, और बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम आपको इस कहानी का समरी आपको बताने वाले हैं। मेनली क्या है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ और उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कहानी की समरी पता है तो आप क्वेश्चंस को अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हो, बना करके। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इस कहानी को जानना है। मेनली है क्या कहानी, उसको बस जान लेंगे तो आप क्वेश्चन तो एज इट इज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी जो है, ये लेटर टू गॉड जो है, एक दृढ़ विश्वास दिखाती है कि एक व्यक्ति का दृढ़ विश्वास जो भगवान में है उसको प्रदर्शित करती है। ये कहानी है एक ऐसे फार्मर की जो बहुत ही गरीब है और हार्ड वर्किंग है, बहुत परिश्रमी है। तो ये इसका क्या नाम है, लेंचो। जो ये फार्मर है इसका नाम है लेंचो। ये कहानी इसी की है, और इसी की भगवान में फेथ की कहानी है। तो इस कहानी में है क्या, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, लेंचो क्या था, बहुत ही पुअर और हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत मेहनती किसान था। और हिज हाउस ऑन जो उसका घर था वो टॉप ऑफ द हिल था, और उस जो वैली थी उसमें इकलौता घर उसी का था, एकदम ऊपर था इसका घर था, और इकलौता उस वैली में, घाटी में इसी का केवल घर था। तो वो क्या करता था, वो उसकी आशा जो थी कि इस साल काफी अच्छी फसल होगी, आशा करता था। और लेकिन उसकी जो फील्ड्स थे, खेत थे, उसको क्या जरूरत थी, पानी की जरूरत थी, अच्छी खासी पानी की जरूरत थी। पानी ना भी आए तो कम से कम शावर्स की जरूरत थी, हल्का सा बूंदे गिर जाए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए, जरूरत थी उसकी। तो उसको आशा थी कि बारिश होगी, लेकिन काफी दिनों तक वेट करता रहा, बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, मौसम ने करवट बदला। अब धीरे धीरे ड्रिजलिंग होना शुरू हो गई, पानी की धीरे धीरे बूंदे गिरना शुरू हो गई। थोड़ी देर ऐसा होने के बाद क्या हुआ, अचानक में मौसम ने करवट बदली, और अब क्या हुआ, अब हेलस्टॉर्म्स फॉल होने लगे, ओले गिरने लगे। अब ये देख के लेंचो का तो परानी सूख गया एकदम कि अब क्या हुआ। और ये ओले ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद बंद हो गए, ये 1 घंटे तक ऐसे ही गिरते रहे। जब ये ओले गिर रहे थे तो उस टाइम जो चीजें थी उस टाइम, और जब ये खत्म होते हैं तो उस टाइम लेंचो देखता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, पूरी उसकी जो फसल थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब लेंचो को ये महसूस होता है कि अब उसे एक पूरे साल भूखा ही रहना पड़ेगा, अनलेस जब तक कि उसकी कोई मदद ना करे। तो ऐसे ही सोचते सोचते अचानक उसको दिमाग में एक चीज आई, क्योंकि लेंचो क्या था, उसको भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास था, बहुत फर्म फेथ था गॉड में। तो उसे एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा, देखिएगा कि उसने अचानक सोचा, कुछ दिमाग में चली उसके। अब उसने क्या किया, एक पत्र लिखने की सोची। पत्र भी किसको लिखने की सोची, गॉड को। तो उसने क्या किया, एक पन्ना उठाया, अब उसने
गॉड के नाम से एक पत्र लिखना शुरू किया। गॉड को लिखता क्या है, हे गॉड, हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, अब हमें फिर से फसल लगानी पड़ेगी, इसके लिए अब मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, तो आप मुझे पैसे भेजें। उसने क्या किया, उसने डिमांड की 100 पेसेस की। वहाँ की जो वो पैसा है, मतलब रुपया है जो वहाँ पे, उसको नाम दिया गया पेसेस। उसने 100 पेसेस की डिमांड की कि इतना अगर मुझे आप दे देंगे तो मैं फिर से फसल को लगा पाऊंगा। फिर उसने क्या किया, उसको एनवेलप में डाला और अगली सुबह संडे थी और उसको ले जाके लेटर बॉक्स में डाला। अब लेटर बॉक्स में डाल के वो घर चला आया। तो अब पोस्टमैन जाता है वहां से, लेटर बॉक्स में से लेटर निकालता है, वो लेटर देखता है तो गॉड एड्रेस कुछ है ही नहीं, गॉड के नाम का पता देख के बहुत अचंभित होता है। तो उस लेटर को ले जाके अपने पोस्ट मास्टर को देता है, जो पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है। तो पोस्ट मास्टर वो लेटर देख के, अब वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब हंसने लगते हैं, ये क्या भाई, जाहिर सी बात है कि भगवान को पत्र लिखा जा रहा है। लेकिन तभी अचानक में पोस्ट मास्टर को ये रियलाइज हुआ कि ये जिस बंदे ने भी लिखा है उसका दृढ़ विश्वास है भगवान में, तो उसको आघात न पहुंचाया जाए, तो उसने उसकी मदद करने की सोची। तो उन्होंने उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि अपनी एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया, बोला कि भाई आप थोड़ा आप लोग सब लोग मदद करो। एज ए चैरिटी के फॉर्म में उसने सबसे कुछ न कुछ पैसा ही कलेक्ट किया, जो कि लगभग एग्जैक्टली 70 पेसोस हुआ। तो उसने क्या किया, उस पैसे को एनवेलप में डाला और एनवेलप के ऊपर कुछ भी न लिखा, बस केवल सिग्नेचर किया गॉड का, ओनली गॉड लिखा। और अगली सुबह क्या होता है कि लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास था कि भगवान उसके पत्र का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो जैसे ही आता है तो पोस्टमास्टर ने उनको वो चिट्ठी पकड़ा दी। ये देख के लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, चिट्ठी देखकर भी लेंचो को थोड़ा सा भी अचरज नहीं हुआ कि चिट्ठी आनी है नहीं आनी है। उसको दृढ़ विश्वास था कि चिट्ठी का जो भी रिस्पॉन्स होगा जरूर आएगा। फिर उसने क्या किया, वहीं पे उसने एनवेलप खोला, उसमें से पैसे निकाले, उसने वहीं पे गिने। जैसे वो पैसे गिन रहा था, गिन लिया, वैसे उसका एंग्री हो गया, काफी क्रोधित हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिमांड की थी 100 पेसेस की, लेकिन एनवेलप में थे कितने? 70। अब उसको यह लगने लगा कि भगवान तो गलती करेंगे नहीं, गॉड हैज नो मिस्टेक, गॉड तो गलती करने वाले नहीं। तो उसने अचानक में तुरंत में वहीं से फिर एक लेटर लिखता है, एक गॉड को फिर से पत्र लिखा और उसने एनवेलप में डाला और लेटर बॉक्स में डाल के चलाया। तो पोस्टमास्टर फिर जाता है, उस लेटर को निकालता है, ले आता है और उसको पढ़ता है। तो उसमें लिखा ये होता है कि हे गॉड, मुझे बाकी 30 पेसेस को भी भेजो और अब की बार जो पैसे भेजना मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये बहुत ही क्या हैं, दुष्ट टाइप के हैं। इन्होंने उस एनवेलप में से पैसे निकाल लिए, क्योंकि आपने तो भेजे पूरे होंगे लेकिन इन्होंने 30 पैसे निकाल लिए। तो इस अगली बार क्या होगा, आप डाक से पैसे ना भेजना। उन्होंने उस लेटर के लास्ट लेटर में एक वर्ड लिखा था, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये एक झुंड है दुष्टों का, जो कि पैसे, आपने पैसे पूरे भेजे, इन्होंने कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए। तो ये इस कहानी की पूरी समरी है कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है भगवान को, भगवान के पास न पहुंच के। ये तो पोस्टमास्टर की दरिया दिली थी, उसने उसकी मदद करने की सोची और उसका रिप्लाई किया और उसको कुछ पैसों की मदद भी की। लेकिन उस लेंचो का
इतना विश्वास था कि भगवान तो ये गलती करेंगे नहीं कि 100 पैसे की जगह 70 पैसे भेजे। इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए। तो ये इस कहानी का टोटल समरी था। तो अब इसमें आपको अब क्या इससे रिलेटेड चीजें आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो आपको आंसर्स, आपको सारी कहानी पता चल गई। अब कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। जैसे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, किस चीज की आशा करता था? तो आशा ये करता था कि बारिश हो जाएगी, आराम से बारिश होगी, इसकी आशा होप किया करता था वो कि बारिश होगी ही होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अब इस कहानी से आसानी से आप उसके आंसर्स लिख पाएंगे। तो अब क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक और उसके सॉल्यूशंस और उसके साथ साथ आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसके आंसर्स कैसे हमें देने चाहिए। आप एक बार उस आंसर को पढ़िएगा और एक बार अपने से खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी से बना करके जो आप आंसर, तो ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर था अ लेटर टू गॉड। इसकी मैंने आपको समरी बता दी, इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ते रहें, एक आइडिया आपको मिल जाए क्या इस चैप्टर में था, कैसे क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस भी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।